तो फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करनी है जी माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, व्हाट इज़ मेंट बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हम पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास क्या थी, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी को आप लोगों ने डिस्कस करना है। वहाँ पर एक इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है। इंडिविजुअल पर्सन जस्ट लाइक आपकी बात होगी, मेरी बात होगी, आपकी डिमांड की बात होगी, मेरी सप्लाई की बात हो गई, ठीक है। एक इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही, ठीक है। सोसाइटी में आप क्या चाहती हैं, मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, पर यहाँ पर हम लोगों ने ओवरऑल एक इकोनॉमी की बात करनी है कि ओवरऑल एक इकोनॉमी जो है वो क्या चाहती है। ओवरऑल इकॉनमी में हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या क्या होना चाहिए, क्या किन किन चीज़ों की हमें कमी महसूस हो रही है, किन चीज़ों की हमें कमी महसूस नहीं हो रही। सो हम लोगों ने ओवरऑल इकॉनमी को जो है वो डिस्कस करना है। ओवरऑल इकॉनमी में आपके पास चीज़ें कौन कौन सी आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएगी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी मेरा मसला भी है, आपका मसला भी है, हर एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड पर्सन का जो मसला है। इवन अगर हम जेंडर्स की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों का मसला है। तो ओवरऑल हर एक का मसला आया था ना सोसाइटी में, वो टीनेजर हो, वो यंग हो या वो एल्डर हो, तो सबका प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। सबको जो है वो जॉब चाहिए। किसी के पास अगर जॉब नहीं होगी तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो इट्स मीन ओवरऑल इकॉनमी में एक इशू क्रिएट हो रहा है। इसी तरह है ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट किसकी बात की जा रही है, ग्रोथ रेट में आपके पास आपके सेक्टर्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे हमारा एजुकेशन सेक्टर, इसका ग्रोथ रेट कम है, तो ये आपका प्रॉब्लम भी है, मेरा प्रॉब्लम भी है, क्योंकि एजुकेशन जो है हम सबके लिए ज़रूरी है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट भी एक ओवरऑल इकॉनमी का प्रॉब्लम है। इसी तरह है हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मैं आपको थोड़ा सा पहले भी आइडिया दे चुकी हूँ। तो जीडीपी आप लोगों के पास क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ओवरऑल एक साल के अंदर आपकी कंट्री में कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स आपकी कंट्री में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, डेफिनेटली वो आप भी कंज्यूम कर रहे हो, हम बाहर वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जब हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बाहर से पैसा आ रहा है। इसी तरह अगर हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग भी उसके ऊपर स्पेंडिंग्स जो हैं वो लगा रहे हैं। तो ये भी ओवरऑल इकॉनमी का एक करंट इशू कंसिडर किया जाता है। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं जस्ट बताऊँगी कि इन्फ्लेशन होती क्या है। अदरवाइज़ इन्फ्लेशन का टॉपिक जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाला है। इन्फ्लेशन जो है वो क्या है, इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को, जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, कि आपके जो कंट्री में प्राइजेज़ हैं वो हाई से हाई होती जा रही हैं। जस्ट आपने यहाँ तक यही याद रखना है कि इंक्रीज इन प्राइस लेवल। बाकी इसकी थ्योरीज वगैरह वो हम लोग फिर किसी लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हु इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का फादर जो था वो एडम स्मिथ था, जिसने बुनियाद रखी थी, और जबकि हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जो हैं वो जॉन मेयरनेट कीन्स हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी बार्टर सिस्टम। व्हाट इज़ मेंट बाय बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, जब मतलब पैसे नहीं होते थे, हम लोग मतलब छोटे होते हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता था कि जी पैसे तो मतलब को मशीनें लगी हुई हैं, हम पैसा कोई भी प्रोड्यूस करके तो वो अपनी कंट्री में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पैसे के पीछे पूरी पॉलिसी होती है कि हम लोग खुद पैसा क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसके अलावा जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब हम क्या करते थे, क्योंकि दुनिया आज तो नहीं बनी है, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि दुनिया बनते साथ ही पैसे भी जो है वैल्यूएट हो गए। पैसे जब नहीं थे तब दुनिया में क्या सिस्टम चलता था, क्या करते थे लोग। तो तब सिंपल सिस्टम ये था आपके पास कि जब आपके पास पैसे नहीं थे, लोग बार्टर सिस्टम को अडॉप्ट करते थे। सिंपल बार्टर सिस्टम इज़ एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रेडिंग। ये तजारत का एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है फॉर वन एंड अदर विदाउट यूजिंग मनी एज एन इंटरमीडिएट। पैसों के बगैर हम लोग क्या करते थे, चीज़ों को आपस में एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर में एक्सचेंज अ बुशल ऑफ वीट फॉर अ पेयर ऑफ शूज़ फ्रॉम अ शॉप मेकर। मैं फार्मर हूँ और आप जो हो शू मेकर हो, मुझे जो है वो शूज़ चाहिए तो मैं आपसे शूज़ ले लूँगी, और आप जो है फार्मर हो, मैं फार्मर हूँ, आप मुझसे क्या ले लोगे, वीट ले लोगे, राइस ले लोगे, जो भी चीज़ आपको उसके बदले में चाहिए होगी। पर इस सिस्टम में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, नेक्स्ट हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं हम फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम। फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम क्या थे, एक तो यहाँ पर चीज़ों को जो था वो डायरेक्टली एक्सचेंज किया जा रहा था।
खाली चीज़ें नहीं थी, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि मुझे शूज़ चाहिए, आपको गंदम चाहिए, तो ये तो चीज़ों की एग्जांपल होगी ना। इसी तरह सर्विसेज भी हो सकती हैं। सर्विसेज फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ और आपने पढ़ना है, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये अ, आवाज नहीं आ रही। बेटा आप एक मिनट, जस्ट एक मिनट जी। अब आवाज़ आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? जी मैम अब आ रही है। ओके बेटा, ओके। लास्ट तक क्लियर है ना? फीचर स्टार्ट करने लगी हूँ मैं दोबारा से। जी बेटा, कोई बताइएगा लास्ट तक आप लोग को आवाज़ आई है ना? बाटा सिस्टम की डेफिनेशन तक फीचर्स में दोबारा कंटिन्यू करने लगी हूँ। जी मैम। ओके जी मैम आई है। ओके बेटा, ओके। बोलो तो सही, आगे बढ़ा। फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम, बेटा सर फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम, एक तो हम बात कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली जो है वो गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने आपको दी, ठीक है, और उसके बदले में मैंने आपसे कोई चीज़ ले ली। इसी तरह सर्विसेज फॉर एग्जांपल जिसमें हम चीज़ें नहीं एक्सचेंज कर रहे होते, हम सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को पढ़ना है, ठीक है, तो एक टीचर जो है वो उसको पढ़ा रहा है तो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों आपके पास जो है वो कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स अ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा इसका फीचर ये है कि यहाँ पर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है शू मेकर की, और दूसरी तरफ कौन था? फार्मर। अब मैं फार्मर हूँ, आप शू मेकर। अब लाजमी तो नहीं कि आपको अगर मुझसे वीट चाहिए, गंदम चाहिए, तो मुझे भी आपको शूज़ चाहिए हो, ठीक है। तो वो क्या था, आपके पास डबल कॉन्सेप्ट ऑफ वांट्स नहीं आ रहा था। वांट्स कहते हैं ख्वाहिशात को। जो चीज़ मुझे चाहिए लाजमी नहीं वो आपके पास हो, और आपस में हम लोग उस चीज़ को एक्सचेंज कर सकें। फॉर एग्जांपल मुझे शूज़ की जगह किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, मुझे सेलफ़ोन की ज़रूरत हो, तो मुझे सेलफ़ोन वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है, ठीक है। और जब मैं सेलफ़ोन वाले पर्सन के पास जाऊँगी सेलफ़ोन लेने के लिए, मे बी उसको मुझसे, मेरे पास जो गंदम है उसको वो ना चाहिए, उसको कोई और चीज़ चाहिए हो। तो यहाँ पर ये भी इसका फीचर था कि डबल कॉन्सेप्ट ऑफ वांट्स जो था वो हमारे पास क्रिएट नहीं हो पाता था। नेक्स्ट है बार्टर सिस्टम एलिमिनेट्स द यूज़ ऑफ मनी। एलिमिनेट्स कहते हैं ख़त्म करने को। बार्टर सिस्टम जो था वो मनी के जो सिस्टम को था वो एलिमिनेट कर रहा था, ख़त्म कर रहा था, जिसकी वजह से जो था हम लोग नई कोई चीज़ एवेल्यूएट नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास जो थे बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इट जनरली फ्लरिश अमंग अनसिविलाइज एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़। अगर हम लोग पैसे को वैल्यूएट ना करते और इसी सिस्टम पर हम रहते तो हमारे पास मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमारा सिस्टम जो था वो बैकवर्ड रह रहा था, हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं मूव कर पा रहे थे, ठीक है। इसीलिए जो था हमारे पास एक मेजर हर्डल जो था वो क्रिएट हो रहा था मार्केट में। बार्टर सिस्टम इज़ पॉसिबल वेयर द एरिया ऑफ एक्सचेंज इज़ लिमिटेड। बार्टर सिस्टम हमारे पास वहाँ पर जस्ट पॉसिबल था जहाँ पे हमारे पास एरिया लिमिटेड था। एरिया लिमिटेड से मुराद, फॉर एग्जांपल मैं आपको जानती हूँ, आप भी उसी एरिया में रहते हो, मैं भी उसी एरिया में रहती हूँ, तब भी हमारे लिए पॉसिबल है कि मैं आपके पास जाके आपसे शू ले सकूँ और आप मेरे पास आके जो है वो वीट ले सको। लेकिन अगर एरिया लिमिटेड नहीं होगा, हम लोग बहुत दूर दूर अगर लोग रहते होंगे, तो उस सिस्टम में जो बार्टर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप लोग को ट्रैवलिंग में इशू आएगा, आप लोगों को चीज़ें लेकर आने जाने में प्रॉब्लम होगा, और सबसे पहले आपको जाके डिफरेंट जगह पर जाके ढूंढना पड़ेगा कि जो चीज़ आपको चाहिए क्या वो पर्सन वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अगर तो वो पर्सन अवेलेबल होगा तो उसके लिए फिर नेक्स्ट कंडीशन आपको ये देखनी पड़ेगी कि क्या जो आपको चीज़ उससे चाहिए वो उसके पास है, और दूसरा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास जो है वो भी उसको चाहिए, क्योंकि आप दोनों के पास वांट्स होने चाहिए ना। जो मुझे आपसे चाहिए वो मेरे पास मौजूद होना, आपके पास मौजूद होना चाहिए, और जो आपको मुझसे चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तभी हम लोग आपस में चीज़ों को जो है वो एक्सचेंज कर पाएंगे। जहाँ पर हर चीज़ के जो है वो डिसएडवांटेजेस होते हैं, वहाँ पर एडवांटेजेस भी मौजूद होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग हैव समथिंग गुड एंड समथिंग बैड। तो बार्टर सिस्टम के जहाँ पर नुकसानात नज़र आएंगे वहाँ पर उसकी कुछ अच्छी बातें भी नज़र आती हैं। अच्छी बातें ये थी, इट इज़ सिंपल सिस्टम फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न मोनेटरी सिस्टम। मोनेटरी सिस्टम कहते हैं जो पैसे का सिस्टम होता है, ये एक सिंपल सिस्टम था। आजकल जो हम पैसे से रेलिवेंट प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, आपने देखा होगा पैसे के लिए लोग जो हैं वो बहुत से जुर्म भी कर रहे हैं, और पैसे की वजह से क्या कुछ नहीं किया जा रहा, एक दूसरे के आप लोग हक जो है वो छीन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो थी वो बार्टर सिस्टम में हमें नहीं नज़र आ रही थी। हम लोग इजीली जो है अपनी करेंसी को
अपने जो इस्तेमालात हैं, जो जो हमें चीज़ें चाहिए थी, हम लोग उनको आपस में एक्सचेंज करके अपना एक सिंपल सा सिस्टम जो है इकॉनमी में रन कर रहे थे। नेक्स्ट ये था, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लाइक फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस एंड एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इन द बार्टर सिस्टम। अगर आज हम देखें तो आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स को जो है वो शिकार है। इसके अलावा हम लोग आपस में ट्रेड भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने चाइना से कुछ चीज़ें मंगवा ली, चीज़ें उधार पे भी मंगवाई जा सकती हैं, कैश पे मंगवाई जा सकती हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर हमारी करेंसी का डिफरेंस आ रहा है। जस्ट लाइक हमें अगर हमारे पास $156 होम, ठीक है, सॉरी $1 हमारे पास हमारे रुपीज़ 156 के इक्वल है, तो हमारी कितनी ज़्यादा करेंसी और उनका सिर्फ ₹1 कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेंसीज में जो गैप आ रहा है, तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, ये आपके पास बार्टर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती थी। बार्टर सिस्टम एक बहुत सिंपल सा मेथड था, हम लोग आपस में चीज़ें एक्सचेंज कर लेते थे एंड दैट्स इट, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। तो ये जो है, ये दोनों जो है एडवांटेजेस हैं किसके, बार्टर सिस्टम के। नेक्स्ट हम इसके डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, आप डिफ़िकल्टीज भी कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी पैसे की, क्यों हमने सोचा कि जी हमारे पास पैसा भी होना चाहिए मार्केट में। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। ये हम सबसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स के हमें पर्सन ढूंढना पड़ता था कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके पास मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल है जो मुझे चाहिए, और जो मेरे पास है वो भी उसको चाहिए होनी चाहिए। जस्ट लाइक हमें एक पर्सन की तलाश करनी पड़ती थी कि जो हमारे साथ जो है वो ट्रेड कर सके, जो हमें चीज़ चाहिए वो उसके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम जो देखने में आई वो ये थी कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ही नहीं था। जस्ट लाइक आज तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट है ना, रुपीज़। हमें पता है कि जी हमारी करेंसी जो है वो रुपीज़ में मेजर की जाती है, और ये चीज़ जो है ये इतने रुपए की है। फॉर एग्जांपल इस टाइम अगर मेरे पास लैपटॉप है तो मुझे पता है लैपटॉप कितने का, आपके हाथ में सेल फ़ोन है तो आपको पता है इसकी प्राइस क्या है। जबकि बार्टर सिस्टम में हमें किसी भी चीज़ की ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता होती थी, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास जो थी वो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिवीजन ऑफ गुड्स। सब डिवीजन ऑफ गुड्स से मुराद है कुछ चीज़ों को डिवाइड करना हमारे पास पॉसिबल ही नहीं था। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक काऊ है, ठीक है, और मुझे कुछ मीट चाहिए, और मेरे पास जो है गंदम है। मैं आपके पास आऊँगी, मैं आपसे कहूँगी कि ये जो गंदम का एक सैक है, एक तोड़ा है, ये आप ले लें और मुझे इसके बदले में जी आप गोश्त दे दें। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप मुझे कितना गोश्त देंगे। अब एक तोड़े के बदले में आप मुझे पूरी की पूरी काऊ तो नहीं दे सकते ना, ठीक है। और अगर आप मुझे एक काऊ का स्पेसिफिक पार्ट देंगे, फॉर एग्जांपल आप मुझे काऊ की जो है वो लेग दे देते हैं काट के, तो उस केस में आपकी बाकी काऊ तो वेस्ट होगी ना, क्योंकि किसी और को काऊ की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि उनकी जो थी डिवीजन जो थी वो पॉसिबल ही नहीं थी। उनको समझ ही नहीं आती थी कि इतनी चीज़ के बदले में हमें कितनी चीज़ देनी चाहिए। जबकि अब तो हमारे पास हर चीज़ की प्राइस डिसाइड है ना, हम कुछ भी मार्केट में खरीदने जाते हैं हमें पता होता है कि जी इतने की चीज़ है तो इतने पैसे हमारे पास जो है वो लगेंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि हमें इन्फॉर्मेशन की कमी होती थी। इन्फॉर्मेशन की कमी जस्ट लाइक मुझे नहीं पता कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे कहाँ से मिलेगी, ठीक है। सेकेंडली प्रॉब्लम क्या थी, अगर लेट्स सपोज मुझे पता भी होता है कि वो चीज़ कहाँ से मिलेगी, तो मुझे ये नहीं पता होता कि मुझे इसके बदले में कितनी चीज़ देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थी, ये प्रॉब्लम्स जो थी वो आती थी, जो हमारे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से क्रिएट होती थी। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एंड वेरी कॉस्टली गुड्स नॉट फिजिबल। हमारे पास एक तो प्रोडक्शन जो थी वो लार्ज स्केल पर नहीं हो रही थी। अब एक पर्सन है, फार्मर है, ठीक है, अब तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ फार्मर्स कितनी ज़्यादा ज़मीनों पे जस्ट लाइक आपके पास माल्टा अगर लेट्स सपोज उगाया जा रहा है, ठीक है, आपके पास प्रोडक्शन जो है एक लार्ज स्केल पर हो रही है। और पहले जो थी वो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि फार्मर को पता है कि पता नहीं उसकी चीज़ें बिकेंगी या नहीं बिकेंगी, क्या पता कोई माल्टे को इतना ज़्यादा ख़रीदना चाहेगा, मुझसे लेना चाहेगा, मुझे उसके बदले में कुछ देना चाहेगा या नहीं। तो आपके पास प्रोडक्शन जो थी वो लिमिटेड हो गई थी, प्रोडक्शन जो थी वो लार्ज स्केल पर नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करने वाले को इस चीज़ की श्योरिटी नहीं थी कि उसकी चीज़ जो है वो सेल आउट होगी या वो लॉस बेयर करेगा। इसी तरह वेरी कॉस्टली गुड्स नॉट फिजिबल। इसी तरह बहुत महंगी जो चीज़ें थी वो भी जो आपके पास थी वो फिजिबल कंसीडर नहीं की जा सकती थी। इसके लिए हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास महंगी चीज़ें आजकल
हम राइस की बात करते हैं। अब राइस जो है वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू वीट, ठीक है। गंदम आपके पास अगर 1 किलो हम गंदम की बात करें, दूसरी तरफ हम लोग 1 किलो चावल की बात करें, तो चावल आपके पास महंगे हैं किसकी निस्बत, राइस की निस्बत। तो वहाँ पर क्या होता था, राइस की प्रोडक्शन को जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखा जाता था, ठीक है। राइस प्रोड्यूस करने वाला कभी भी ज़्यादा राइस प्रोड्यूस नहीं करता था, और उसको नहीं लगता था कि उसका जो गुड है वो फिजिबल है, लोग बहुत ज़्यादा उससे राइस लेंगे और उसको जो है उसके बदले में चीज़ें देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी आपके पास बार्टर सिस्टम में, जिसकी वजह से जो था एक मनी की हमें ज़रूरत पड़ी। हमने महसूस किया कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि हमारे पास इजीली हमारे सिस्टम को जो है वो सर्कुलेट कर सके, जिससे हम लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरा कर सकें। तो वो चीज़ हमारे पास क्या है, मनी। मनी, व्हाट इज़ मनी, ठीक है। मनी क्या है, पैसा है। अब प्रोफेसर वालकर क्या कहते हैं, प्रोफेसर वालकर का मनी के बारे में, पैसे के बारे में कहना है, व्हाट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मनी इज़ मनी। जो काम पैसा करता है वो पैसा है, ये उनके अकॉर्डिंग जो है वो मनी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपके पास प्रोफेसर सेयर्स हैं। प्रोफेसर सेयर्स कहते हैं एनीथिंग विच इज़ वाइडली यूज फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ लोन इज़ मनी। ट्रांजैक्शन कहते हैं, आपने अकाउंटिंग में पढ़ लिया होगा डेफिनेटली, डीलिंग बिटवीन टू पर्सनस। तो ट्रांजैक्शन कहते हैं आपके जब दो लोगों के दरमियान वो कहते हैं लोन लेना हो ना, ठीक है, तो वहाँ पर जो चीज़ यूज़ होगी वहाँ वो उसको हम मनी कहेंगे। ये प्रोफेसर सेयर्स का कहना था। इसके अलावा पैसा आपके ख्याल में क्या है, मेरे ख्याल में क्या है, वो सारे इन पॉइंट्स में कंसीडर हो जाएगा कि पैसा बेसिकली है क्या। हम फंक्शन ऑफ मनी यूज़ देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ मनी क्या है। तो फंक्शन ऑफ मनी आपके पास सिंपल क्या है, सबसे पहला कि ये आपके पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होता है। मीडियम कहते हैं ज़राए को, ठीक है। आपके पास चीज़ों को तो चेंज करने में, एक्सचेंज करने में जो है ये इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। जस्ट लाइक अगर आपने मुझसे कोई चीज़ लेनी है और मैंने आपको कुछ देना है, तो उसके बदले में क्या होगा, जस्ट लाइक अभी आप सर्विसेज ले रहे हो यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी से मुझे सैलरी मिल रही है और आप यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हो, तो ये क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपके पास बन रहा है। तो पैसे को हम ये भी कह सकते हैं कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू से मुराद है कि आपने चीज़ की वैल्यू को स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आज 10,000 आपकी पॉकेट मनी पड़ी हुई है, तो आपको पता है ना आपके पास कुछ चीज़ सेव हुई हुई है, आपके पास एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इस टाइम अगर मेरे पास सेलफोन है मेरे हाथ में, तो मुझे पता है कि मेरे पास एक वैल्यू स्टोर हुई हुई है, मैं इसको मार्केट में सेल कर सकती हूँ। इसी तरह मेरे पास गोल्ड, ज्वेलरी या बुक, इवन तो कोई भी चीज़ है, तो मुझे पता है कि इसकी एक वैल्यू है, इसकी वर्थ है, इसको सेल करके मैं इतनी वर्थ या इतने पैसे जो है वो अर्न कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट आपके पास जस्ट लाइक आपके पास मैंने रुपीज़ की एग्जांपल दी, जैसे कि हर करेंसी का जो है वो यूनिट ऑफ अकाउंट कंसीडर किया जाता है। डॉलर हो गया आपके पास, ताका हो गया, पाउंड, ये सारे आपके पास जो है वो यूनिट ऑफ अकाउंट है। यूनिट ऑफ अकाउंट से मुराद है आपके पास आपकी करेंसी आपको एक वैल्यू बता रही है, एक अकाउंट बता रही है कि ये आपका अकाउंट लेवल है, इसके ऊपर जो है आप लोग अपनी करेंसी को जो है वो सर्कुलेट कर सकते हो, या आप बता सकते हो कि आपकी जो करेंसी है वो आप उस अपनी करेंसी को नाम आप अपनी करेंसी को नाम दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। आप वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम में अगर मेरे पास कोई ज़मीन है, तो वो मैं अपनी आने वाली जनरेशन को नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ट्रांसफ़र्स का वैल्यू ही नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि ज़मीन की वैल्यू कितनी है, और आप उसको ट्रांसफ़र कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं कि एक चीज़ की वैल्यू कितनी है। इसीलिए जो फंक्शन ऑफ मनी ये भी है कि हम लोग जो है वो चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं उसको आपको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, या नेक्स्ट अपनी जनरेशन को जिसको भी मैं ट्रांसफ़र करना चाहूँ मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो मनी आपको इसमें भी हेल्प आउट करती है कि आप अपनी चीज़ों को जो है मार्केट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट से मुराद है कि आप आने वाले वक्त में जो है अपनी पेमेंट्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कोई लोन ले रही हूँ, ठीक है, तो लोन ले रही हूँ तो मैं आपको कहूँगी कि आने वाले वक्त में मैं आपको जो है आपके पैसे वापस कर दूँगी। लेकिन जबकि बार्टर सिस्टम में आप किसी से कोई भी लोन नहीं ले सकते थे, कोई भी फ्यूचर पेमेंट नहीं बन सकती थी। क्यों? क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं होते थे। जब किसी के पास पैसे ही नहीं हैं तो आप जो थे उसको कभी भी नहीं कह सकते कि जी मैं आपको आने वाले वक्त में इसका फ्यूचर पेमेंट कर दूँगा।
जबकि फंक्शन ऑफ मनी जो है वो फ्यूचर पेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। इसी तरह लास्ट पॉइंट है आपके पास ही गवर्नमेंट पेमेंट्स एंड रेवेन्यू। गवर्नमेंट पेमेंट्स और रेवेन्यू, पेमेंट्स कहते हैं अदायगी को, कि जो जो पेमेंट्स आपने करनी होती हैं, जो जो पैसे आपने अदा करने हैं। इसी तरह आपके पास है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? आमदनी, जो पैसा आपके पास आ रहा है। तो आप गवर्नमेंट मनी क्या है? मनी को अगर हम एक और कहें कि मनी का फंक्शन क्या है, मनी क्या करती है, तो मनी आपके पास क्या करती है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू और पेमेंट का जो है वो सोर्स बनती है। गवर्नमेंट जो है जैसे भी चल रही है, आपको पता है किसके बिहाफ पे चल रही है? पैसों के बिहाफ पे। तो पैसे जो है वो दिए भी जा रहे हैं और लिए भी जा रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ मनी आपके पास गवर्नमेंट पेमेंट्स और गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ को भी जो है वो कंसीडर करती है। ये सारे आपके पास फंक्शंस के मनी थे कि मनी जो है वो कैसे यूज़ होती है। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ मनी। वैल्यूएशन ऑफ मनी के मनी आपके पास आई कैसे? कैसे इंसान ने सोचा कि आपके पास मनी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, फिर कैसे इंसान ने सोचा कि जी अब उसको लेटेस्ट वे में कन्वर्ट करना चाहिए। तो आपके पास सिंपल ये है कि सबसे पहले जब इंसान ने चीज़ें लेने देने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की, जो जो बार्टर सिस्टम में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जब उसके सामने ये सारी आना शुरू हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली जाए जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ों को जो है वो ख़त्म करे। तो उस वक्त उसको कोई समझ ना आई। फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम में हुआ कुछ ऐसे कि अगर एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के पास जाता है और वो बहुत मजबूर होता है, उस टाइम पर उसको खाने के लिए कुछ चाहिए लेकिन उसके पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बार्टर सिस्टम तो आपको ये सिखा रहा है ना कि अगर एक चीज़ लेनी है तो दूसरी देनी भी है आपने। उसके पास देने में कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने सिंपल, ये आपके पास तो सिस्टम शुरू हुआ था, जगह का नाम स्किप हो गया, ग्रीक्स, जो ग्रीक्स लोग थे ना, ठीक है, उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया था। जस्ट लाइक अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पर जिसके पास जो ज़्यादा चीज़ है तो वो क्या करता था, उसके पास लोग जाते थे, उससे वो चीज़ ले लेते थे और एक पीस ऑफ पेपर, एक पर्ची के ऊपर, ठीक है, और अपना नाम लिख देते थे, या अपना मतलब नाम तो तब लिखना पढ़ना भी लोगों को इतना नहीं आता था, एक स्टैंप लगाते थे, अपना फिंगरप्रिंट लगाते थे और इस चीज़ की एविडेंस देते थे कि वो जो है वो जब उनके पास कोई चीज़ आएगी तो वो आगे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे मतलब वो एक रिटर्न से सिस्टम शुरू हो गया, जस्ट लाइक एक गारंटी का आप कह लो सिस्टम, ठीक है। तो वो अपनी गारंटी देते थे कि जब उनके पास कोई चीज़ आएगी तो वो आके आपको जो है वो पे बैक कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो था, उस सिस्टम से ही जब लोगों ने अपने वो रखवाना शुरू किया, अपनी वो पर्ची जो है वो स्लिप जो है वो रखवाना शुरू की, लोगों का एक ट्रस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया एक दूसरे पे कि ठीक है जी अपनी स्लिप मेरे पास रखवा के जा रहा है, अपना नाम लिख के अपनी स्टैंप लगा के जा रहा है तो ये मुझे आके मेरी चीज़ पे बैक करेगा। लेकिन हर बंदा तो ईमानदार नहीं होता ना। फिर उस केस में क्या किया गया, उस केस में उस पर्ची को जो है वो सिक्कों से जो है रिप्लेस कर दिया गया। सिक्के क्या थे, गोल्ड के कॉइन्स होते थे। डेफिनेटली बार्टर सिस्टम में तो गोल्ड भी एग्जिस्ट करता था ना, अब पहाड़ों में से पहले भी सोना निकलता था, सोना चांदी, इसके अलावा और भी बहुत से कीमती जो है आपके पास मेटल्स जो हैं वो आते हैं। उस केस में क्या किया गया, जस्ट लाइक अगर मुझे जो है वो गंदम चाहिए तो अगर मैं इसी के पास जा रही हूँ, मुझे गंदम तो दे देगा पर मेरे पास उसको देने के लिए उसके मतलब की चीज़ नहीं है, तो मैं उसके पास क्या करूँगी, अपने कॉइन्स रखवा दूँगी, अपना सोना रखवा दूँगी एज एन एविडेंस, तो वो सोने को रख लेगा, ठीक है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने कहा कि सोना रखवाया जा रहा है, या इस तरह से मतलब जो सिस्टम चल रहा है इसको इवेल्यूएट करते करते उन्होंने कहा क्यों ना हम कोई सोने की जगह पे कोई और खुद से सिक्के जो है वो प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करें। तो उन्होंने 2000 साल पहले जो था वो, आज से अगर हम बात करें तो कमोडिटी मनी को जो था वो कंसीडर किया गया था। कमोडिटी मनी आपके पास क्या थी, जस्ट लाइक आपके पास जो चीज़ें रखवा दी जाती थी, जस्ट लाइक मैंने आपको भी गोल्ड की एग्जांपल दी है या वो पीस ऑफ पेपर। इसी तरह कमोडिटी मनी से निकलते निकलते उन्होंने मेटालिक मनी को जो है रखवाना शुरू किया, मेटालिक मनी यूज़ होना शुरू हो गई, जस्ट लाइक आपके पास गोल्ड के कॉइन्स हो गए, सिल्वर के कॉइन्स हो गए, ठीक है। इसकी एक वर्थ होती थी उस टाइम पे भी। अगर आप आज भी अगर कोई ड्रामा देखें, जस्ट लाइक आपके पास इट्टा गुल में देखा होगा आपने, इसके अलावा और भी जितने भी आपके पास इस्लामिक शोज़ चल रहे हैं या बहुत ट्रेडिशनल आपके पास जो ड्रामे आपके पास देखने में नज़र आ रहे हैं, आपने देखा होगा अभी भी अशरफियाँ चल रही हैं, गोल्ड के कॉइन्स को अशरफियाँ कहा जाता है, ठीक है। तो अशरफियों के बेस पे ही आपके पास जो है वो सारी ट्रांजेक्शन अभी भी वहाँ पर चल रही हैं। नेक्स्ट फिर आपके पास जो अशरफियाँ, आपको पता है मेटालिक कॉइन्स आपके पास वज़न है, आपको भारी है, आप कहीं पे लेके नहीं जा सकते, गोल्ड है, आप मतलब इतनी थैलियाँ कहाँ पे आप लेके जाओगे।
तो वो आपके पास कैरी करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसी तरह उस मेटालिक मनी को जो है पेपर मनी में कन्वर्ट कर लिएगा। पेपर मनी क्या है? पीस ऑफ पेपर जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे लाइक 10 का नोट हो गया, 20 का, 50 का नोट हो गया, ये आपके पास पेपर मनी है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे आपके पास डेवलपमेंट होती जा रही है तो पेपर मनी को भी कन्वर्ट कर लिया गया है। किस फॉर्म में? पेपर मनी को आपके पास कन्वर्ट कर लिया गया है क्रेडिट मनी में। एंड व्हाट इज मेंट बाय क्रेडिट मनी? क्रेडिट मनी जस्ट लाइक आपके पास एटीएम कार्ड आपके पास हो गए, आपके चेक हो गए, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सारी आपके पास क्या है? क्रेडिट मनी है। आपके पास बेसिकली पैसे उस टाइम पर नहीं होते, लेकिन आपके पास पैसे होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आप किसी भी टाइम पे उसको जो है वो यूज़ करके जो है वो आप उसको अपने ट्रांजैक्शन के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। इसी तरह जो था ये सारा सिस्टम था आपके पास। मैक्रो का पार्ट है कि आपके पास मनी जो है वो कैसे एवेल्यूएट हुई। आज का लेक्चर हमारे पास यहीं तक था। इसके आप में से किसी ने भी कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चंस करने लगी हूँ। जी पहले स्टूडेंट्स बेटा आपका कोई क्वेश्चन किसी का भी तो आप राइज कर लें। मैम क्रेडिट मनी एक दफा काइंडली रिपीट कर दें। बेटा क्रेडिट मनी में आपके पास ये आपके एटीएम कार्ड, आपके चेक बुक, आपकी ऐसी मनी, ठीक है, जो कि पीस ऑफ पेपर नहीं होती। जस्ट लाइक कोई पैसे नहीं होते। आप देखो क्रेडिट मनी लेके अगर आप किसी शॉप पे जाओ, एटीएम कार्ड दो, अब हर दुकान पे एटीएम कार्ड तो नहीं चलता है ना, वो आपको चीज़ें नहीं देगा। लेकिन आपके पास एक क्रेडिट मनी एक ऐसी मनी है जिसको आप फ़ौरन से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही अगर कोई एटीएम की शॉप है तो आप वहाँ पर जाके अपनी कैश जो है निकलवा सकते हो। इसके बेनिफिट्स में आपके पास ये भी आया था, एक तो ये सिक्योर है, ठीक है। अगर आपका एटीएम कार्ड को चोरी कर भी लेते हैं या कहीं गिर भी जाता है तो आपका नुकसान नहीं होता, क्योंकि पासवर्ड आपको ही पता है जस्ट, ठीक है। तो क्रेडिट मनी को वैलिडेट करवाने का तरीका ये था कि ताकि आपके पास जो है पैसे की सिक्योरिटी हो सके, आप इजीली जितना मर्जी पैसा एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सको, ठीक है। जस्ट लाइक आपके पास अगर 1 करोड़ का चेक है आपके एक हाथ में और इस तरह दूसरी तरफ आपके पास पेपर मनी में 1 करोड़ है, तो उस एक आपके पास चेक को ट्रांसैक्ट करना ज़्यादा इजी है, उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि किसी को क्या पता। लेकिन इसी तरह अगर आप 1 करोड़ के नोट जो है वो एक जगह से दूसरे का लेके जाओगे तो रिस्क जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो क्रेडिट मनी में आपके पास लेटेस्ट मनी जितनी भी आई थी, चेक हो गए, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे आपके पास क्रेडिट मनी है। जी बेटा इसके अलावा किसी का क्वेश्चन? कमोडिटी का बता दें मैम। बेटा कॉमोडिटी मनी आपके पास जस्ट लाइक कॉमोडिटी कहते हैं गुड्स को, चीज़ों को, एशिया को, ठीक है। तो कॉमोडिटी मनी आपके पास ऐसी एशिया थी जस्ट लाइक जो कल्चर, इकोनॉमिक या रिलीजन से जो थी वो क्रिएट कर रही थी। जस्ट लाइक अगर आपने कोई चीज़ जो है किसी के पास रखवा दी, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि एक पीस ऑफ पेपर आपके पास रखवा के उसके ऊपर आप स्टैंप वगैरह लगा देते थे अपनी, ठीक है। या अपनी आप कोई कीमती चीज़ उसके पास रखवा दो और कहो कि आने वाले वक्त में जब उसके पास उसके मतलब की चीज़ होगी तो वो आप दे जाएगा। जस्ट लाइक अगर आपको जो है वो मुझसे बुक चाहिए कोई, ठीक है, और मुझे आपसे जो है वो उसके बदले में गंदम चाहिए, आपके पास गंदम फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, मैं पर आपको बुक की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको क्या करूँगी, आप मुझसे बुक ले जाओगे और उसके बदले में अपनी कोई और कीमती चीज़ मेरे पास रखवा जाओगे कि जब आपके पास गंदम आएगी तो आप मुझे गंदम लेके मेरे से अपनी चीज़ वापस ले लोगे, ठीक है। तो वो आपके पास कमोडिटी मनी है बेसिकली जो। जी बिल ऑफ एक्सचेंज टाइप होगा ये बिल ऑफ कमोडिटी मनी में लाइक। एक्सचेंज, हाँ जी, कंसीडर किया जा सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। और ये जो लेकिन बिल ऑफ कमोडिटी मनी है एक्सचेंज, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों वेट बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों पार्टीज जो हैं वो आपके पास जस्ट एक्सचेंज कर रही होती हैं एक पीस ऑफ पेपर की बिहाफ पे ही। लेकिन यहाँ पर आपके Yes, पास एक पार्टी जो है वो एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक पीस ऑफ पेपर को कंसीडर कर रही है, जबकि दूसरी पार्टी जो है वो आपके पास अपनी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर रही है। तो उसको टोटली बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहा जा सकता। ठीक हो गया। जैसे ये स्टॉम्स होते हैं या लिस्ट टाइप होते स्टाम्प हैं। लिस्ट, हाँ जी होती है। एविडेंस कह लें कि आपको एक सिक्योरिटी के तौर पे जो भी आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। ठीक है जनाब। इसके अलावा बेटा किसी का क्वेश्चन? मैम मटेरियल जो मनी है ये इसमें सोना हीरे जवाहरात ये वाले आएंगे बेटा क्या? मटेरियल नहीं है, मेटालिक है। मेटालिक में आपके पास सिर्फ यही आएंगे, आपके पास जो है आपके हीरे जवाहरात, जस्ट लाइक आपके पास जितने भी कीमती पत्थर हैं, ठीक है, आप इनको शॉर्ट इस तरह कर लो। कीमती पत्थर आपके पास हो गए, कीमती एशिया, जस्ट लाइक गोल्ड, डायमंड, ओपल, इस तरह की जितनी भी कीमती चीज़ें हैं मेटालिक मनी होती है। जी बेटा अनदर क्वेश्चन? मैं पूछ लूँ किससे फिर कुछ? आयशा रहमत बेटा आप बताइएगा बाटर सिस्टम क्या होता है? बार्टर कोई चीज एक्सचेंज करना, जैसे
वीट का हमने एग्जांपल दी, वीट को किसी के साथ एक्सचेंज करके अपनी ज़रूरत के लिए कोई चीज़ देना। ठीक है फाबियान, अब बेटा कोई एक आधी मुझे आप बताएंगे प्रॉब्लम जो हम बाटर सिस्टम में फेस करते हो? फाबियान, हाफिज़ फाबियान बेटा, निशा सरफराज, मैम डबल कंसिस्टेंस ऑफ प्लांट। ठीक है ओके। अच्छा जी नेक्स्ट, इफ़रा अफजल बेटा कोई एक फंक्शन बताएं मनी का। नूर फातिमा, मैम मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। कैश चौहान बेटा फंक्शन ऑफ मनी, मनी क्यों यूज़ होती है, क्या फंक्शन है इसका? कैश चौहान, इफ़रा आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। यस मैम। अच्छा जी बताएं। मैम इसकी स्टोरेज ऑफ वैल्यू है इसमें, और उसके बाद हमारे पास आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज आता है। ठीक है और ताइशा अमजद, ओके ओके फाइन। ताइशा अमजद, अलीशा कलीम जी मैम। बेटा फंक्शन ऑफ मनी कोई एक। मैम ताशम जी। ओके बेटा, मैम स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी इसके अलावा निदा आप बताओ बेटा। व्हाट इज मेंट बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? निदा मिर्ज़ा, अमीर हमज़ा बेटा, जो स्टूडेंट अब लास्ट में है और जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं अटेंडेंस सिर्फ इनकी मार्क होनी है। अहमद मौज़म जी मैम। बेटा बताइएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो तो मैक्रो। मैक्रो बेटा हम पढ़ रहे हैं अब।